किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है। जो समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको। इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। हर गरीब के लिए आवास की सुविधा है, हर गरीब के घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, बाढ़ से बचाव के उपाय प्रारंभ किए गए हैं। बहनों और भाइयों, अब मैं कह सकता हूं, किसी माफिया में दुस्साहस नहीं, किसी गुंडे में दुस्साहस नहीं कि किसी पर्व और त्योहार में व्यवधान पैदा कर दे और उपद्रव पैदा कर दे। अगर कोई किसी रामलीला में, किसी यज्ञ और कथा में, किसी धार्मिक आयोजन में रामनवमी हो, शिवरात्रि हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, इन आयोजनों में अगर किसी ने व्यवधान डाला तो पर्व तो मना ही लेगा, लेकिन उसके बाद तय है कि रावण और कंस जैसी दुर्गति उसकी तय है जो व्यवधान डालने वाला है। यह तय है कि अगर बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो सेंध लगाने वाले का इंतजार तो फिर यमराज ही करेगा, बाकी किसी को नहीं करना चाहिए। आज माफिया पिस्तौल लहराते हुए, कोई धमका करके, खुली जीप में चल करके किसी हिंदू को धमका नहीं सकता है, अब नहीं धमका सकता है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, जब ये काम हुआ है, बिना रोक के, बिना टोक के, बिना किसी भय के, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, जब ये अनवरत इस प्रकार के अभियान चले हैं, विकास का पैसा विकास में लग रहा है, तब ये सड़कें दिखाई दे रही हैं, तब पर्यटन के केंद्र संवर रहे हैं, तब पुल और पुलिया बन रही हैं, तब बिजली की परियोजनाएं तैयार हो पा रही हैं, तब विकास दिखाई दे रहा है। और सुरक्षा का माहौल है तो पैसा विकास का विकास में लग रहा है, और गरीब का पैसा गरीब के पास जा रहा है। नौजवान के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बेटी के स्वावलंबन के लिए भी योजना है, अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए भी सरकार के पास योजनाएं हैं, और उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। और उसी को लागू करने के लिए आज मधुबन में मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 12 वर्ष में आपने बदलते हुए भारत को देखा है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारी केवल 4 जातियां हैं, हमारे लिए केवल 4 जातियां हैं। एक जाति गरीब की, एक युवा की, एक नारी की, और एक अन्नदाता किसान की। आप याद करिए, इन चारों में सब आ जाते हैं, ये सब उसमें आ जाते हैं। और उन्होंने कहा था ये 4 का उत्थान हो जाए तो देश दौड़ने लग जाएगा, दुनिया की एक बड़ी ताकत भारत बन जाएगा। और इसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई, कार्यक्रम आगे बढ़ाए। लेकिन मोदी जी दिल्ली में योजना बनाते थे, भाजपा के अन्य राज्य लागू करते थे, लेकिन यूपी में
14 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने उन योजनाओं को यूपी में लागू नहीं होने दिया। न गरीब के लिए शौचालय बनने दिए, न गरीब के लिए आवास बनने दिए, न गरीब को राशन की सुविधा देने दी, न गरीब के लिए सड़क बनने दी। क्योंकि समाजवादी पार्टी तो माफिया और गुंडों के सामने नतमस्तक थी, नाक रगड़ती थी माफिया के सामने। माफिया को देख करके पसीने छोड़ते थे इनको, इनके मुंह से कोई बोली नहीं निकलती थी। बहनों और भाइयों, जो आज उपदेश देते फिरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, इनसे पूछा जाना चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए कि जो 65 लाख गरीबों को आज प्रदेश में आवास मिला है, ये 65 लाख आवास 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब क्यों नहीं गरीबों को मिला है? ये प्रश्न इनसे पूछा जाना चाहिए। जिन 3.25 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बना है, इन गरीब घरों में शौचालय समाजवादी पार्टी की 4-4 बार की सरकारों में क्यों नहीं बना है? और कांग्रेस ने तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सर्वाधिक समय तक लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, इन 50 वर्षों में क्यों नहीं बनाया? जिन 16 करोड़ गरीबों को आज हम फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं, यह राशन उन गरीबों को तब क्यों नहीं मिलता था? तब तो गरीब का राशन कांग्रेस के समय में कांग्रेस के गुंडे और समाजवादी पार्टी के समय में समाजवादी पार्टी के गुंडे टकार जाते थे। गरीब तो टकटकी लगा के देखता रहता था, उसको कुछ भी नहीं मिलता था। बहनों और भाइयों, आज प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को तो हमने आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा दी है और निरंतर उसमें वृद्धि की जा रही है। हर गरीब को यह सुविधा मिलेगी, हर गरीब को मिलेगी। हर किसान परिवार को, किसान हो या बटाईदार हो, किसान परिवार का कोई सदस्य हो, दुर्भाग्य से किसी आपदा की चपेट में आ जाता है तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंदर 5 लाख रुपए की सहायता सीधे 24 घंटे के अंदर हमारा ये जनप्रतिनिधिगण जाते हैं, उस गरीब परिवार को देके आते हैं।